हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ट्रेंडी शॉर्ट कुर्ती बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। यहाँ पर फोल्डेड वाली साइड है और इस 2 फोल्ड की विड्थ है 11.5 इंच। तो जितना आपका हिप साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2 इंच मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पर हिप साइज़ 38 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9.5 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आया 11.5 इंच। इस तरह से ये 2 फोल्ड हमें ले लेना है और इसकी जो लेंथ है वो हमने 27 इंच की ली है। अब यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। अब यहीं से आर्म होल लेंगे, आर्म होल भी ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। अब यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो चेस्ट है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9.5 इंच। उसमें 2 इंच लूजिंग लेंगे तो वो आया 11.5 इंच। अब शोल्डर से कमर की लेंथ लेंगे हम 14 इंच और हिप की लेंथ लेंगे 20 इंच। अभी जहाँ पर कमर लेंथ का निशान है वहाँ पर कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग और मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर कमर है 30 इंच, उसको 4 से डिवाइड किया तो वो आया 7.5 इंच, प्लस 2 इंच लिया तो आया 9.5 इंच। अब यहाँ पर हम हिप के लिए निशान लगाएंगे। तो हिप के लिए हमने ऑलरेडी हिप के अकॉर्डिंग ये 2 फोल्ड फैब्रिक कर लिया है। तो यहाँ पर हम 11.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अभी इन तीनों पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे। अब यहाँ से ये स्ट्रेट ही रहेगा, स्लिट रहेगा साइड से। अब आर्म होल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से 1 इंच पे मार्क करना है और इस तरह से गोलाई देनी है। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ लेंगे 3 इंच और नेक डेप्थ भी लेंगे 3 इंच। यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और इस तरह से अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। यहाँ से स्लिट रहेगा तो यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अब इस बैक पार्ट को हम साइड में रखेंगे। अभी फ्रंट पार्ट के लिए हम ये टॉप पार्ट कट करेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को डबल में रखा है और इसकी जो विड्थ है वो 11.5 इंच की ली है और लेंथ हमने ली है टॉप पार्ट की 14.5 इंच। अभी जो हमने बैक पार्ट कट किया था उसे लेना है और यहाँ पर रखना है। फोल्ड साइड के ऊपर फोल्ड साइड रखनी है। उसके बाद आर्म होल के शेप में मार्किंग कर लेंगे और साइड के भी शेप में मार्किंग कर लेंगे। नेक की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। नेक की मार्किंग हमें नहीं करनी है, नेक हमें पैच वाला बनाना है यहाँ पर। अभी फ्रंट का आर्म होल 1/2 इंच अंदर से ड्रॉ करना है क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है। अभी हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से हल्की सी गोलाई देंगे। अभी कटिंग कर लेंगे हम। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे सेंटर में। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। 4 फोल्ड की विड्थ हमने ली है 10 इंच और स्लीव्स की लेंथ ली है 17 इंच। अभी यहाँ पे जो ओपन साइड है यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से शेप देंगे। अब यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेंगे हम 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। इसके सेंटर में भी एक कट लगा लेना है।
अभी स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे। 1/2 इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी ये फ्रंट पार्ट के लिए हमने एक फैब्रिक का पीस लिया है। तो इसकी विड्थ है 9 इंच और लेंथ है 14.5 इंच। अभी इसको हम बीच से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम नेक की चौड़ाई लेंगे 3 इंच और नेक डीप लेंगे यहाँ पर हम 4.5 इंच। उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से वी शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह से इसको ऊपर की तरफ जोड़ेंगे तिरछा। तो इस तरह से मार्किंग हो गई है। अभी इसको पलट के हमें इस तरह से टैप करना है जिससे कि जो नेक के निशान है वो दूसरी साइड में आ जाएंगे। तो देखिए निशान दिख रहे हैं। अभी इसको तो निशान दिख रहे हैं। अभी इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे। अब ये जो हमने मार्क किया है इसको कट कर लेंगे। अभी इस पैच को हमें फ्रंट पार्ट में अटैच करना है। इसके सेंटर में एक सबसे पहले निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें फ्रंट का पार्ट लेना है। इसको ओपन करके रखना है और इसको हमें उल्टा रखना है और इसके ऊपर इस पैच को भी उल्टा ही रख देना है। सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए अच्छे से रखेंगे। यहाँ पर पिन्स लगा लेंगे। और नेक के शेप में हम इसको स्टिच करेंगे। अब यहाँ से हम 1/4 इंच का मार्जिन रखेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। उसके बाद अब इस पैच को हम सीधी साइड में पलटेंगे। तो इस तरह से हमने पैच को पलट दिया है। अभी हम यहाँ पर टॉप स्टिच लगाएंगे और इसको भी हमने फोल्ड करके प्रेस किया है। यहाँ पर भी हम स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से फ्रंट नेक हमने रेडी किया है। अभी देखिए फ्रंट पार्ट के बॉटम के लिए हमने ये फैब्रिक का पीस लिया है। इसकी लेंथ है 13 इंच और इसकी जो विड्थ है वो है 33 इंच। अभी फ्रंट का टॉप पार्ट लेंगे। अब यहाँ पर इसके सेंटर पर हमें एक निशान लगा लेना है।
उसके बाद यहाँ पर हमें इस तरह से प्लेट्स डालनी है। दोनों साइड में सेंटर में ही हम प्लेट्स डालेंगे। जितनी विड्थ हमारे पैच की है उतने विड्थ तक हमें प्लेट्स डालनी है, साइड्स में नहीं डालनी है। इसके बराबर प्लेट्स डालेंगे। तो यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे कि इतना पार्ट हमें छोड़ना है और इसके बीच में सारी प्लेट्स एडजस्ट करनी है। तो देखिए इस तरह से हमने प्लेट्स डाल दी है। अभी इस टॉप पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर दिया है। अभी हम बैक नेक बना लेंगे। तो बैक नेक के लिए हमने तिरछी पट्टी ली है, इसे इसके ऊपर उल्टा रख के हमें स्टिच करना है और बैक नेक बना लेना है। तो हमने बैक नेक बना लिया है। अभी फ्रंट का पार्ट हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच करेंगे। तो हमने शोल्डर्स अटैच कर लिए हैं। अभी हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स के बॉटम के लिए हमने ये पट्टी ली है। इस पट्टी को हम रॉन्ग साइड से अटैच करेंगे और सीधी साइड में डबल फोल्ड कर देंगे। इस तरह से ये पट्टी हमें लगा लेनी है। तो इस तरह से देखिए हमने पट्टी लगा ली है। अभी हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच कर लेना है। तो हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अभी हम इसको उल्टा कर लेंगे। और स्लीव से लेके बॉटम तक हम इसकी फिटिंग कर लेंगे 1.5 इंच के डिस्टेंस से। और यहाँ पर हम साइड स्लिट रखेंगे और बॉटम को डबल फोल्ड करेंगे। तो स्लीव से हमें अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेनी है। अभी बॉटम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। अभी इस तरह से साइड स्लिट बना लेंगे। तो इस तरह से ये हमने शॉर्ट कुर्ती बना ली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।